हिंदी और मराठी विवाद में अब शंकराचार्य ने मारी एंट्री। ठाकरे के मराठी प्रेम की शंकराचार्य ने खोली पोल। मराठी के नाम पर गुंडई शंकराचार्य को नहीं बर्दाश्त। ठाकरे ब्रदर्स को शंकराचार्य ने दिया मुंह तोड़ जवाब। जिस हिंदुस्तान में गर्व से गाया जाता है हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, आज उसी हिंदुस्तान में उत्तर से लेकर दक्षिण तक विवाद मचा हुआ है। एक तरफ जहां दक्षिण राज्य तमिलनाडु में स्टालिन सरकार हिंदी का जबरदस्त विरोध कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी हिंदी का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। हालांकि अच्छी बात ये रही कि यहाँ महाराष्ट्र सरकार हिंदी का विरोध नहीं कर रही। सत्ता से बाहर बैठे ठाकरे ब्रदर्स मराठी भाषा के नाम पर हिंदी भाषा का विरोध कर रही हैं और कह रही हैं कि अगर मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हाँ, हम गुंडे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थक सड़क पर उतरकर हिंदी बोलने वाले यूपी बिहार के लोगों को मार पीट रहे हैं। एक तरफ जहां ठाकरे ब्रदर्स के समर्थक लाठी और डंडे के दम पर मराठी बुलवाने के लिए गुंडई पर उतारू हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस भाषा विवाद में अब सनातन धर्म में भगवान कहे जाने वाले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एंट्री की है, जो मराठी सीखने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन जब मराठी सिखाने की बात आई तो ठाकरे के बेटे ने ही कन्नी काट ली। जिसका जिक्र करते हुए एक बयान में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, हमारी भाषा हिंदी है। हमने ठाकरे साहब के बेटे से कहा भी कि कोई शिक्षक नियुक्त कर दे, हमें मराठी सीखनी है, लेकिन उन्होंने कोई संपर्क नहीं किया। एक विधायक ने हमें 2 शिक्षक दिए हैं, अब कोई भी सिखा दे। आज से शुरू किया है, पहली कक्षा की बाल मित्र किताब से मराठी सीखना शुरू किया। भाषाएं सीखना कोई बुरी बात नहीं, आप हिंदी भी सीखिए, भोजपुरी, मराठी, तमिल, तेलुगु भी सीखिए, लेकिन समस्या तब आती है जब ठाकरे के समर्थक लाठी डंडे के दम पर मराठी सीखने के लिए जबरदस्ती करते हैं और मारपीट पर उतारू होते हैं। ऐसे गुंडों को नसीहत देते हुए शंकराचार्य ने कहा, जबरदस्ती करना कुछ भी सही नहीं, अमृत पिलाना भी नहीं। ऐसा करने से मराठी की छवि खराब हो रही है। ऐसा करने पर मराठी का मतलब हिंसा से जोड़ा जाने लगा। इस घटना के बाद पूरे देश ने उनको संदेश दे दिया और शायद उन्होंने इसे समझ भी लिया। उसके बाद से ऐसे तेवर नहीं दिखाए। देशव्यापी आलोचना होने के बाद उन्होंने इस बात को समझा। खुद मराठी सीख रहे शंकराचार्य भी ये बात समझते हैं कि जबरदस्ती मराठी सिखाने पर लोग मराठी को हिंसा से जोड़ने लगेंगे, लेकिन ठाकरे के समर्थक लगता है ये बात समझ नहीं पा रहे, इसीलिए आए दिन मराठी हिंदी भाषा के नाम पर गुंडई कर रही हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मुंबई के भिंडी बाजार में रहने वाले मुसलमानों ने सुनिए भाषा विवाद पर ठाकरे को क्या जवाब दिया। क्या नाम है आपका? अरमान खान। अरमान खान, कितनी उम्र? 22 साल। क्या करते हो? काम करते हैं नल बाजार में। क्या लग रहा है आपको, मराठी बोलने आती है? नहीं आती। क्या वजह नहीं आती? सीखा है कि नहीं सीखा? नहीं सीखा। सीखना चाहोगे? जी सीखना चाहोगे जी। तो ये जो मराठी जिसको नहीं बोलने आ रहा है उसको थप्पड़ मारा जा रहा है, पता है आपको? जी नहीं। सुना होगा आपने? जी सुना हूँ। सुना होगा जी। तो इसके बारे में कुछ कहना है आपको? जो थप्पड़ मार रहे हैं वो ये गलत है। हाँ? जो मार रहे गलत, जैसे नहीं आता तो आपको समझाना है तो आप आके समझाओ, सिखाओ। मारना गलत है। तो ये बात हो गई ना कि बोलते हैं कि अगर महाराष्ट्र में रह रहे हो, मुंबई में रह रहे हो, यहाँ की खा रहे हो तो आपको बोलना ही पड़ेगा मराठी। बोलना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जो इसको नहीं आता उसको आप सिखाओ तो आप सामने वाला सीखेगा। लेकिन थप्पड़ मारना आपके हिसाब से गलत है। गलत है, नहीं मारना चाहिए। नहीं मारना चाहिए। अच्छा, तो ये जो चल रहा है ये हिंदी मराठी वाला, इसके बारे में क्या कहना? नहीं, गलत है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ सारे जात के लोग यहाँ रहते हैं। हाँ, तो ये एक भाषा नहीं, जो जैसा चलते आ रहा है ऐसे चलेगा। तुम्हारे एक बोलने से नहीं कुछ होएगा। लेकिन बोल रहे मराठी बोलना ही पड़ेगा आपको। नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। हाँ, सीखेंगे। मला येत आहे, मी सांगणार, कोणाला येत नाही इकडे। तो थप्पड़ मारते ना जिसको नहीं आता। कोण ते इकडे मग ते साईडला मारते, इकडे किती कुठे मारतं? ये साईडला यायचं मारायला। कनपट्टी कसा घालायचं तुम्हाला दाखवते इकडे। तो क्या क्या करेंगे फिर? इस साइड आएंगे तो बस कनपट्टी लाल होणार। लाल होगा उनका? हाँ, लाल होगा। उद्धव ठाकरे नाही ते काय ठाकरे ना ते सर्व। हाँ, राज ठाकरे। तो ठाकरे, राज ठाकरे, हाँ, उनके कार्यक्रम। उद्धव नहीं, राज। राज ये लय बडबड करतो है। मग ये तो ते बारके आहे। नीतीश राणे तो बोल दिया है कि हिम्मत है तो आपके एरिया में आओ। तिकडे तो वाढतो, इकडे नाही।
इकडे ये ना, तिकडे काय आपको हिंदी में समझा दूं, इनके बोलने का मतलब है ये वही वही उड़ेंगे। बोलते हैं, यहाँ नहीं आते वो। हाँ 50 आदमी उनके लेके खड़े रहते। हे काय मैं मस्जिद में ये करेगा वो करेगा, किधर करेगा? तो सर आता काय को नहीं। आओ तो फिर तुमको उसको समझ में आ जाएगा क्या है, जवाब मिलेगा। हाँ तो ऐसा बोलने से नहीं होता भाई। जैसा चलती आ रही दुनिया जैसा है महाराष्ट्र, इसके हम भी वारिसदार है। हम भी यहाँ पैदा हुए, हमारे बाप दादा बुजुर्ग यहाँ पैदा हुए। हम जैसे है ऐसे ही रहेंगे, ऐसे रहेंगे। ऐसे ही देखिए, भाषा हाँ, कोई और जहाँ जरूरत पड़ी मराठी बोलने की तो हम उसको बोले। ऐसा कोई गलत नहीं होता, बहुत प्यारी भाषा है हम मराठी, बोलेंगे मराठी, लेकिन बहुत अच्छी जबरदस्ती कान के नीचे बजा के नहीं 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 ऐसा नहीं चलेगा। कान के तुम मारोगे वारोगे नहीं, ऐसा मराठी कोई बोलेगा नहीं। हाँ अच्छे से बोलो, सब अच्छे से बोलेंगे, सब अच्छे से बोलेंगे अच्छा बस। जी सर, आपका क्या कहना है? नहीं बात बोल दिया अभी। लेकिन हमारे भाई बड़े भाई है ना ये, नहीं हमारे बड़े भाई जो बोल दिए आपके पास आऊंगा, छोटे नहीं नहीं कुछ आने का देखो, सब छोटे लोग उधर ही है। मेरा नाम समीर शेख है। आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हो उसके थप्पड़ वाले? नहीं कुछ नहीं हो सकता वो यहाँ पे, वो नलबिहार में तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी वहाँ जो कुछ भी ऐसा क्या वजह नहीं हो सकता यहाँ पे? हमें तो मालूम पड़ेगा। पूरी मेजोरिटी है ना, हाँ पूरी मुस्लिम मेजोरिटी इधर पे। यहाँ कैसा तुम्हारा नहीं चलेगा ना भाई। बोलने का मतलब ये है कि हमको जरूरत पड़ेगी हम बोलेंगे। जहाँ हमको जरूरत पड़ेगी मराठी बोलने की हम बोलेंगे। तो हम तो आपस में ऐसी बात करते हैं, आप लोग भी स्टेज पे ऐसी बात करते हो। सही बात है। हाँ। थोड़ा आपके पास भी आ रहा था, वहाँ पे महिला है, उनसे बात करना चाह रहा हूँ। थोड़ा मैम आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्या नाम है आपका? मैं नहीं, ये जो मराठी चल रहा है, हिंदी मराठी चल रहा है, उसके बारे में क्या सोचना है आपका? ये थप्पड़ मार रहे हैं, जबरदस्ती बुलवा रहे हैं, क्या? वी आर स्टेइंग इन अ डेमोक्रेसी कंट्री। नहीं आप बोलिए, जो बोलना है आप। हम जिस देश में रह रहे वो डेमोक्रेसी कंट्री है, तो हम हमारी भाषा हर जगह चला सकते। कोई हम पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है, और जो हम पे जोर जबरदस्ती करेगा तो हम थोड़ी उनकी सुनेंगे। हमारा देश है, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और हमारा देश जो है वो हिंदुस्तानी है। ये मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कसाई हो, कोई भी हो, हम अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। किसी की जोर जबरदस्ती यहाँ नहीं चल सकती है। लेकिन बोल रहे हैं मराठी में, यहाँ पे महाराष्ट्र में रहते हो, यहाँ की बॉम्बे साइड में, वो बॉम्बे नंबर 8, 9 और 3 में तो वो यूज ही नहीं कर देंगे पब्लिक, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा टोटली मुस्लिम ट्रेडिशन चलता है। यहाँ पे हर चीज जो है वो मुस्लिम से चलता है, तो मुस्लिम के हिसाब से माहौल रहेगा। आप बोलोगे यहाँ पे हिंदू धर्म अपनाने, तो ये नहीं हो सकता। हम जब उनपे उसके लिए नहीं रोक रहे, तो वो हमें नहीं रोक सकते वो चीज के लिए। नहीं, वो तो धर्म की बात नहीं करते, वो बोलते मराठी लेकिन लैंग्वेज बोलना है तो वो लैंग्वेज के लिए हम क्यों बोलेंगे उनकी लैंग्वेज? हिंदुस्तान में पहली बात पहले से ही दिया है कि वी आर फॉर द डेमोक्रेसी इंडिया, वी स्टे इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हम किसी की भाषा थोड़ी यूज कर सकते हैं। जो हमारा डेमोक्रेसी, वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वी विल बी इन अ डेमोक्रेसी। व्हाट वी वांट वी कैन लिव इन दैट। लेकिन जो जबरदस्ती बुलवा रहे हैं थप्पड़ मार के, उसके बारे में तो हम भी मारेंगे उनको, हम किसी को थोड़ी छोड़ेंगे। हमको एक लाफा पड़ेगा, हम 2 मारेंगे। हम ऐसे लोग हैं जो हम 2 के 3 भी मार सकते हैं। लेकिन वो वीडियो सामने आती है, महिला हो गई, बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, लड़की हो गई, किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। सबको अगर नहीं बोल रहे हो तो उनको मार रहे नहीं, तो ये यूनिटी नहीं है ना हमारे इसमें, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। अगर यूनिटी हो जाए, एकजुट हो जाए पब्लिक, तो कोई किसी का राज नहीं चल सकता है यहाँ पे। जैसे पहले नहीं चलता था, अब भी नहीं चलेगा, ऐसा हिसाब। इस राणे ने एक बयान दिया, उन्होंने बोला कि अगर आपको हिम्मत है तो जो अजान होता है उसको मराठी में करा के दिखा दो आप। इस राणे ने बयान दिया आज ही। नहीं, मैंने नहीं सुना है वो, तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर। उसके पहले उन्होंने ये भी बोला था कि अगर आपकी हिम्मत हो तो, जैसा आपने बोला कि इस एरिया में आके, इस इलाके में आके बोल के तो हमारे इधर तो अजान अभी भी बज रही है, हमारे इधर अजान अभी भी हो रही है। वो थोड़ी रोक सकते हैं हमारी अजान को। किसी में दम है हमारी अजान को रोक के बता देवे। हमारी अजान नहीं रुकेगी, हमारी अजान होगी और होती रहेगी आगे भी इंशाल्लाह। इसके पहले भी राज ठाकरे ने बयान दिया था कि जो स्पीकर लगता है उसको। मेरे को जाना है, लेट हो रहा है। अच्छा। सॉरी। ठीक है, तो लोगों से बातचीत किया हमने कि जिस तरीके से ये मुस्लिम महिला थी, बाकी यहाँ पे और भी मुस्लिम समाज के लोग थे, युवा थे, सभी लोग थे, सभी से बातचीत किया और उनकी राय को आप तक पेश किया कि जो भिंडी बाजार है, यहाँ के लोगों का क्या कहना है, खास करके जो विवाद चल रहा है हिंदी और मराठी, इस विवाद को लेकर लोगों का क्या राय है और क्या कहना है, उनकी बातों को हमने पेश किया। ये जो चल रहा है अभी क्यों चल रहा है, क्या वजह भी बता सकते हो? कहाँ तक चलेगा, चलने दो। थप्पड़ मार के जबरदस्ती बुलवा रहे हैं, सवाल इसलिए बुलवाने दो, हाँ? बुलवाने दो, कोई थोड़ी जबरदस्ती बोलेगा। अच्छा।